welcome back to my YouTube channel. So, my name is Shweta Srivastava, and I have been working as a CSA in Punjab and Sindh Bank since 18th June 2024. I have cleared exams like IBPS, clerk, mains, and SBI PO mains. So, in today's video, we will be discussing about how to write descriptive in mains examination. So, first of all, let's go to my scorecard of SBI PO mains. दिस इज़ माई स्कोर कार्ड जिसमें से मेरे 250 में से आए थे 72.75. दिस वॉज द मेन रीज़न जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि इंटरव्यू में मेरे 44 मार्क्स थे आउट ऑफ 50. सो आई गेस दिस वॉज अ प्रिटी डिसेंट स्कोर. बट अगर मेरे यहाँ पे थोड़े से मार्क्स और हो जाते तो मेरा सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते थे. बट मेरे जो रिटन पेपर था जो 200 मार्क्स का होता है, उसमें मेरे खाली 65 अटेम्प्ट्स थे. एंड इस वजह से मैंने डिस्क्रिप्टिव जो लिखा था, ये जो मार्क्स मेरे आए हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्टिव की वजह से आ पाए हैं. मैंने जो ये अटेम्प्ट्स किए थे, इस अटेम्प्ट्स में इतने मार्क्स बनना इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो आई जस्ट हैव दिस फीलिंग कि मेरे, क्योंकि इसमें हमें सेग्रीगेशन नहीं पता है हमारे किस में कितने मार्क्स आए. सो आई एम अज्यूमिंग कि डिस्क्रिप्टिव में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, क्योंकि 65 अटैम्प्ट्स पे तो कुछ नहीं हो सकता ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि हमारे जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें क्या क्या आता है. उसमें आता है लेटर, जो मोस्ट प्रॉबेबली आपका आता है फॉर्मल लेटर. आपको पता होगा ना, दो टाइप के होते हैं. एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर हम लोग किसी ऑफिशियल को लिखते हैं, जैसे हो गया प्रिंसिपल. ऑफिशियल अथॉरिटी को प्रिंसिपल हो गया, ब्रांच मैनेजर हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया. कोई भी अगर कोई ऑफिशियल सेटिंग में हम किसी को एज अ लेटर लिख रहे हैं, जिसको हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ पूरा लिखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग. अब इनफॉर्मल क्या आ जाता है कि आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड. फ्रेंड क्या आ गया, इनफॉर्मल. टू एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ कुछ भी आप जैसे है. तो ये हो गया टॉपिक एक इनफॉर्मल का, और एक हो गया ये फॉर्मल का. फॉर्मल का में अगर आप कहते हैं पुलिस स्टेशन में अगर हमारा जैसे कोई फ़ोन चोरी हो गया, उसका हमको लेटर लिखना है, तो ये सबसे ईजी होता है लेटर लिखना, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर्मल लेटर का पैटर्न क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अपना एड्रेस. पहले लिख लेते हैं, जैसे कि ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ दिया, फिर आ जाएगी डेट. आज क्या है, 22 अक्टूबर 2024, फुल स्टॉप. ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा टू द ब्रांच मैनेजर.
नोएडा, और यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा, पिन कोड। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा, आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, तो बेसिकली हमारा होता है रीज़न फॉर राइटिंग लेटर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा, रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम, कॉमा। अब आप चाहे, आपका जैसे आएगा कीबोर्ड पे, तो आप यहाँ से चालू करने के बजाय आप सीधे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसी साइड से, लेफ़्ट साइड से। तो यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन में अपना इंट्रोडक्शन देना है। आई, जैसे श्वेता श्रीवास्तव, इज़ अ रेजिडेंट ऑफ लखनऊ। ठीक है, इस, या फिर आप लिख सकते हैं, अगर आप अपने बैंक अकाउंट के बारे में पूछ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि आई श्वेता श्रीवास्तव, इसकी जगह आई एम अ सेविंग्स अकाउंट होल्डर इन योर बैंक करके पूरा, और उसमें अपने फर्स्ट पैराग्राफ में 1 से 2 लाइन में आपको लिखना है कि आप कौन हैं, ठीक है। उसके बाद ये लिख लिया आपने, फिर बीच वाला जो हमारा होता है उसको होता है बॉडी। ये हो गया इंट्रोडक्शन, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। फर्स्ट लाइन हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद आती है मेन बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे हम पूरा अपना जो भी गाथा हमको लिखनी है, हमको वो बताना है इसमें कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, इसके पूरी की पीछे की बैक स्टोरी, ऐसा ऐसा हो गया था। फिर उसके बाद आता है, फिर पैराग्राफ चेंज करके लास्ट पैराग्राफ आता है कंक्लूजन का। ठीक है, कंक्लूजन में आप लिखते हैं कि इन समरी मेरा ये काम है, एंड आई होप यू विल लुक इनटू दिस मैटर एंड लेट मी नो द फॉलो अप स्टेप्स एज सून एज पॉसिबल। ऐसे करके आप पूरा इसको, अपने लेटर को यहाँ एंड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एक लाइन फिर छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम थैंकिंग यू योर्स फेथफुली या सिंसेरली, अपना नाम, और बस ख़त्म। ये हो गया हमारा फॉर्मल लेटर का। ठीक है, फॉर्मल लेटर का ये पूरा हो गया। अब आ जाते हैं इनफॉर्मल पे। इनफॉर्मल पे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इनफॉर्मल में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखा था, ठीक है, एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दिया, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट उसमें नहीं आता है, नो सब्जेक्ट। फिर आ जाएगा आपका सेंडर्स रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद आ जाएगा डियर, क्योंकि हम इनफॉर्मल लिख रहे हैं इसलिए हम थोड़ा सा इनफॉर्मल बिहेव करेंगे। डियर, और जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं उसका नाम। अब जैसे मैं लिख रही हूँ आशा, तो डियर आशा, ठीक है। फिर जब उसको आप स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से स्टार्ट करेंगे। लेकिन वन थिंग, मेक श्योर नेवर टू स्टार्ट अ लेटर विद अ क्वेश्चन। जैसे कि हेलो, हाउ आर यू,
तो ये जो आप लिख रहे हो ना, ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि वी शुड नेवर स्टार्ट अ लेटर विद अ क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। अब कैसे करेंगे आप कि हेलो, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। ठीक है, ऐसे करके आप अपना लेटर स्टार्ट कर सकते। तो एक्चुअली जो हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है ना, उसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहले होता है इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया 1 लाइन वाला, उसके बाद आ गया पूरा मेन बॉडी, फिर लास्ट उसमें आ जाता है समरी या कंक्लूजन। 1 लाइन में कंक्लूजन लिख के फिर एंड में हम लिखते हैं योर्स फेथफुली और अपना नाम। बस काम ख़त्म। ये हो गया हमारा फॉर्मल लेटर हो गया, और ये हो गया हमारा इनफॉर्मल लेटर। तो इस मोस्टली हमारे एग्ज़ाम में हमारे से फॉर्मल लेटर पूछा जाता है, इनफॉर्मल नहीं पूछा जाता। तो आप इसकी ज़्यादा प्रिपरेशन करके जाना, क्योंकि इसका जो ऐसा जो फॉर्मेट भी है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो आप इसकी ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा डिस्क्रिप्टिव ऐसे पे। ऐसे कैसे करेंगे? ठीक है, कोई भी देखो ऐसे आता है तो हमारा जो टॉपिक्स जिससे आ सकता है वो कैसे कैसे टॉपिक से आ सकता है। फाइनेंशियल से, सिचुएशन से, ठीक है, या आ सकता है करंट अफेयर से। ऐसे करके टॉपिक हमारा पूछा जाता है। फाइनेंशियल से क्या पूछ सकते हैं? कोई भी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पूछ सकते हैं आपसे, जो उसके बेसिक टर्म्स होते हैं। कभी कभी तो आपको इकोनॉमिक टर्म्स से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जब अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं है फाइनेंस के बारे में, ठीक है, तब तक आप ये टॉपिक नहीं उठा सकते। अब सिचुएशन का क्या मतलब है? सिचुएशन मतलब कि आपको एक कंडीशन दे दी है और आपसे पूछा गया है इसकी रेमेडीज़ बताओ, सल्यूशन, या फिर आपका बोला जाएगा कि या इसकी लिस्ट 5 ways हाउ समथिंग समथिंग कैन बी डन। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। अब सिचुएशन में क्या हुआ था, SBI PO में हमारे लास्ट टाइम क्या पूछा गया था कि आप किसी ब्रांच के ब्रांच हेड हो, मैनेजर हो, और वहाँ पे कुछ सेविंग्स अकाउंट का या कुछ था, आई डोंट नो, मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था, बट उसमें कहा था आपको 5 वेज़ लिस्ट करनी है अपने आंसर में, जिससे आप अपना कुछ बढ़ा सकते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा अभी क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली वो, बट उसमें 5 पॉइंट्स मेंशन करने थे। मैंने कहा कि मेरे से एक पॉइंट नहीं दिमाग में आ रहा मेरे, मैं 5 क्या लिस्ट करूँगी। बट मैं जब वापस आई तो मैंने देखा मोस्टली बच्चों ने इसी पे लिखा था, इस टॉपिक को ही चूज़ करा था, क्योंकि क्योंकि फाइनेंस का जो टॉपिक आया था वो इकोनॉमिक रिलेटेड आ गया था, डेमोग्राफिक डिविडेंड का। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको ये नहीं पता होगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। बट आई होप जो भी अब बैंक में जा रहे हैं, पढ़ रहा है इसके बारे में, उसको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब करंट अफेयर से कैसे आ सकता है? करंट अफेयर से कैसे आ सकता है? करंट अफेयर से आपका कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आ सकती है, जैसे SBY आ गई, या फिर कोई APY आ गई, ठीक है, या फिर कोई भी जो न्यूली लॉन्च स्कीम है।
कभी कभी तो आपका उससे आ जाता है कि गिव द समरी ऑफ दिस ईयर्स बजट। ठीक है, बजट रिलेटेड भी हमारा डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है। तो आपको क्या है, आपको हर चीज़, अगर आप करंट अफेयर्स तो अपना प्रिपेयर कर ही रहे हो, ठीक है, अगर आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ लोगे, उसका एक दो पैराग्राफ अगर पढ़ के आप साइड बाय साइड उसको नोट्स बना के लिखते जाओगे अब इन योर ओन वर्ड्स, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये तो था कि क्या क्या आ सकता है। अब आपको लिखना कैसे है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, जैसे आपको लेटर में मैंने पार्ट्स में समझाया था कि 3 पार्ट होते हैं कुछ किसी को भी लेटर लिखने के लिए। एक होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी, मेन बॉडी और कंक्लूजन। और ऐसे ही आपका डिस्क्रिप्टिव में भी यही होता है, 3 पार्ट होते हैं। इंट्रोडक्शन, पहला होता है इंट्रोडक्शन, जो हार्डली 2 to 3 लाइन्स का होता है। उसमें हम लिखते हैं कि हमारा टॉपिक किस बारे में है एंड हम लोग उसकी जस्ट थोड़ी सी इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारा ऐसे किस बारे में होने वाला है। फिर आता है हमारा मेन बॉडी, जिसमें हम बताते हैं कि हमें वो टॉपिक किस बारे में है। इसमें मोस्ट हमारे ये होता है कम से कम 5 to 7, या आपका जो भी वर्ड लिमिट है उससे आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं लाइंस का। एंड इसमें हम मेन पॉइंट्स ऑफ द ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कि हमारा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं सारे मेन बॉडी वाले पार्ट में ही आएंगे। ठीक है, आपने पूरा इंट्रोडक्शन लिख दिया, मेन बॉडी बता दी। अब इन दोनों को कंबाइन करके इन दोनों को जोड़ के हम बनाएंगे कंक्लूजन। कि इंट्रोडक्शन में जो इंट्रोडक्टरी लाइन थी उसको बैकअप करते हुए हमने मेन बॉडी लिखी। अब इन दोनों को मिला के जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो कंक्लूजन में मिलेगा कि ये मेन बॉडी ये हुआ, है ना। तो एक्चुअली मुझे कंक्लूजन लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करेंगे तो वो चीज़ें ना सिंप्लीफाइड होती जाएंगी। उसके तो कंक्लूजन में क्या होता है, आप पूरी उसकी समरी लिखते हैं कि आपने मेन बॉडी में क्या लिखा विद रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये पूरा आप जो कंबाइन कर दोगे ना सबको, फिर आपका बन जाएगा एक बढ़िया सा ऐसे। एक बात ध्यान रखना, ऐसे लिखते टाइम ग्रामर एरर नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। ठीक है, हम लोगों को जितना हो सके वो मतलब पूरा शेक्सपियर नहीं बन जाना है, पूरा अपना इंग्लिश का नहीं दिखाना है हमको। वोकैबलरी वो यूज़ करनी है जो हमको आती हो। कुछ ऐसे जैसे कि दिमाग में कभी कभी वो कोई वर्ड आता है, हमें उसकी मीनिंग भी नहीं पता होती, बट हम फिर भी वो वर्ड यूज़ कर लेते हैं, जबकि हमें उसकी स्पेलिंग भी नहीं पता होती। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। और सबसे मेन बात, जब आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर देने के लिए खोलते हैं
आपका जो कीबोर्ड होता है वो इतना आवाज़ करता है, एंड उस समय सिर्फ एक कीबोर्ड नहीं बोलता है, रूम में जितने लोग पेपर दे रहे हैं सब लोग खट 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 करके टाइप करना चालू कर देते हैं। तो आपको उस समय इग्नोर करनी है अपनी सराउंडिंग्स, एंड जब वो खटखट अपने दिमाग में बजती है ना तो लगता है कि सर पर बैठ के बजा रहा है, तब कुछ दिमाग नहीं चलता। तो आपको अपनी सराउंडिंग्स को इग्नोर करना है, आपको फोकस मेंटेन रखना है अपना, कि आप इतने शोर में भी पूरा फोकस के साथ सोच पाएँ कि मुझे क्या लिखना है, मुझे कैसे फ्रेम करना है, मुझे किस लैंग्वेज में लिखना है। कुछ भी ऊल जुलूल नहीं लिख देना है, ऊट पटांग नहीं लिख देना है। पूरा अच्छे से दिमाग लगा के स्ट्रक्चर्ड वे में अपना ऐसे और लेटर दोनों फ्रेम करके लिखना है। आप अपना जो आपकी रफ शीट मिलती है आपको, उसमें आप समरी करके पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इंट्रो में मुझे ये पॉइंट लिखना है, मेन बॉडी में मुझे ये पॉइंट लिखना है, एंड फिर उन दोनों को मिला के कंक्लूजन आपका अपने आप 1-2 लाइन का बन जाएगा। तो आपको, और एक और बात, हमें वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है। आप सोचेंगे अगर कि मुझे उससे मार्क्स मिल जाएंगे, तो नहीं, उससे कभी कभी मार्क्स डिडक्ट भी हो जाते हैं। जब SBI, जैसे SBI PO में हमें वर्ड लिमिट के बाद लिखने ही नहीं दे रहा था, टाइप ही नहीं करने दे रहा था। बट मुझे नहीं पता IBPS PO में कैसे होता है, क्योंकि मैंने वो एग्ज़ाम मैं नहीं क्वालिफाई कर पाई थी। तो SBI PO में तो हम लोग को वर्ड लिमिट, जैसे हम लोग की एग्जॉस्ट हो गई तो आगे टाइप नहीं करने दे रहा था, तो हम लोग को पता चल गया था कि ये अब हो गया है, इतने में ही हम लोग को लिखना है। तो आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, आप ना ज़्यादा लिखें ना कम लिखें, बट बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो अगर आपके 2 से 3 वर्ड्स छूट भी जाते हैं कि नहीं हो रहे कंप्लीट, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे कर सकते हैं। एंड आपको डेली करंट अफेयर्स कर रहे हो, एक स्कीम उठा के उसके बारे में एक पूरा ऐसे लिख दो, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपको याद हो जाएंगे और आपका डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जितने भी दिन बचे हैं उसमें डेली एक ऐसे एंड एक लेटर लिखना ही लिखना है। लेटर के लिए आप कुछ भी आप गूगल पे टाइप करो, अभी तो ChatGPT का है, तो उससे कह दो ChatGPT पे जाओ और वहाँ पे लिखो गिव मी सम टॉपिक्स फॉर फॉर्मल लेटर राइटिंग, तो वो आपको टॉपिक्स लेके दे देगा। अगर आपको उसमें नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या लिखना है, तो आप उसकी हेल्प लेके उसको कह सकते हैं कि मुझे इसके बारे में बता दो। तो ये पूरा आप इससे हेल्प लेके पूरा अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इतना सब है डिस्क्रिप्टिव में, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ है, यही है जो है। एंड अगर आपको कोई मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, ठीक है, गाइडली का मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, का जो डिस्क्रिप्टिव वाला था पोर्शन, वो मैंने नहीं लिया था। मैंने हमेशा अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करी डिस्क्रिप्टिव की, एंड मैंने RBI के लिए भी डिस्क्रिप्टिव फेज़ 2 के लिए प्रैक्टिस कर रखा था। इफ़ यू वांट तो मैं अपना थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव का दे सकती हूँ। मैंने ऑलरेडी अपने नोट्स जो हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं RBI ग्रेड B के लिए। ESI के नोट्स हैं उसमें, एंड थोड़े से फाइनेंस के नोट्स हैं जो मैंने अपने सेल्फ रिटन है, मेरे सेल्फ रिटन कह लो या सेल्फ टाइप्ड कह लो, मैंने उसको टाइप करके PDF में कन्वर्ट किए थे। तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे श्वेता एक्सेस तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, एंड उसी से अटैच्ड एक उसका ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, ठीक है। एंड एक और बात, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आप स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट ले सकते हैं। मैं इसका स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट अपनी प्रिपरेशन में बहुत पहले से यूज़ करती आ रही हूँ। इनका लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, बट अगर आप
कोई डिफ़िकल्ट चीज़ कर पा रहे हैं आसानी से, तो ईज़ी चीज़ तो आप कर ही लोगे। ठीक है, ईज़ी चीज़ तो आप कर ही लोगे। तो स्ट्राइव फॉर द डिफ़िकल्ट थिंग्स इन लाइफ। आप इसका आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप FEST24 कोड यूज़ करते हैं तो। एंड इनकी जो DI वाली बुक है उसका भी मैंने रिव्यू कर रखा है, तो काइंडली गो एंड वॉच दैट वीडियो, वो भी बहुत अच्छी बुक है। एंड मैंने फिर से अपनी पढ़ाई चालू करी है। आई हैव मेड अ शेड्यूल फॉर माई सेल्फ, और मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ जल्दी ही। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।